इकोनॉमिकल और पावरफुल ज्यादा कौन है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान है। कैसे पाकिस्तान ज्यादा बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, उन लोगों ने लड़ाई करी थी, शिकस्त दी है उन लोगों ने पाकिस्तान ने। इंडिया कहते हैं हमने हराया, पाकिस्तान कहते हैं हमने हराया, दोनों दावा करते हैं कि हमने हराया। पाकिस्तान ने बहुत हराया उनको। उनको आइटम बम घेरा उनके ऊपर, जब समझ में आई है उनको। किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? हर चीज में, क्या नाम है, फाइटर में, जहाज उड़ाने में। ये जंग को एक साइड पे करते हैं, अगर जंग के अलावा देखें तो बाकी उनकी हुकूमत तो वो ज्यादा होती है ना, कारोबार के हिसाब से उनके सूबे भी ज्यादा है, अपने सूबे भी कम है, तो उनका तो रूट पर समझ ले बड़ा है ना उनका। तो इंडिया ग्रो भी तेजी से कर रहा है। बात तो वही है ना। तो पाकिस्तान आप क्या समझते हैं इकोनॉमिकल पीछे क्यों रहेगी? उसके सूबे इतने नहीं है ना, सूबे बन अमेरिका के सूबे भी तो इतनी, अमेरिका सुपर पावर कैसे बन गया? अमेरिका के पास तो पैसा है ना। पैसा कैसे बनाना पड़ता है ना, पैसा खुद तो नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी हुकूमत में अगर पैसा जमा होगा तो वो हुकूमत आगे तरक्की करेगी ना। पैसों के मामले में पाकिस्तान सबसे कमजोर है, क्योंकि पाकिस्तानी की करेंसी भी सबसे नीचे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसको देखो बस अपने में पूरे के बस मेरी जेब भर जाए, दूसरा खड्डे में जाए। आपको पता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 7 से 8% से ग्रो कर रही है और बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। उनमें एक है ना, जब ट्रेन एक साथ मिल के चलती है तो पूरी बाइक क्या पूरी जहाज भी खींचेगा वो। इंडियन के अंदर आप क्या समझते हैं? एक है, इंडिया में एक है। जो मोदी ने बोल दिया ये दिन है तो दिन है। अब हमारे पाकिस्तानी कोई बोल रहे ये दिन है, बोलते नहीं ये रात है। पाकिस्तान में हर बंदा चौधरी क्यों बना हुआ होता है? हर किसी को देखो, हर कोई प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ होता है, हर कोई मतलब अपने अपने हर किसी ने अपना फील्डिंग एक्सर्ट की होती है। वो यूँ है ना कि बस किसके पास दो पैसा आ जाए, बस वो बोलते हैं मैं शेर बन गया। बस दो पैसा आ गया, प्रोटोकॉल ले लिया, पीछे गाड़ी के 2 गार्ड बिठा दिए, उसके फिर पाँव जमीन पे ही नहीं लगे। पाँव जमीन पे ही नहीं लगेंगे। पाकिस्तान मैंने आपको क्या बोला, अच्छा है, लेकिन बुराई कहाँ पे आती है? हमारी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हमारी हुकूमत सिर्फ अपनी जेब भरती है। इंडिया की पहली अच्छाई यही है कि भाई पहले तो उन्होंने पानी बहाल किया हमारा, जो इन्होंने बंद किया था, ये एक अच्छाई है। फिर इनका मिलना जुलना जो आपस में इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात खत्म किए इन्होंने। खत्म है। तरक्की का राज क्या है? इंडिया की तरक्की का राज क्या है? तरक्की का राज ये कि एक है उनके वजीर आजम जो बोल रहे कि भाई पेट्रोल इतने में बेचना है तो इतने में ही बिकेगा, नहीं तो बंद कर लो, पूरा इंडिया बंद हो जाएगा। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में हर कोई अपने चीज़ का खुद मालिक है। वो बोलता है कि ये चीज़ मैंने इतने की लिए तो मैं इतने की बेचूंगा। हर कोई अपनी मर्जी से चलता है। हर कोई अपनी मर्जी से चलता है। पाकिस्तान इसलिए हमारा नाकाम है। कोई ऐसी कौम, ऐसे हुक्मरान, हम खुद सही नहीं है। पाकिस्तानी कौम सही नहीं है क्या? पाकिस्तानी कौम सही नहीं है? मैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अक्सरियत हम में से सही नहीं है। हम शॉर्टकट और दूसरी चीजों में, अपने मफाद में और दूसरी चीजों में लगे होते हैं। ये नहीं देखते कि यार पूरी कौम को देखें, अपने मुल्क को देखें, इसको बेनिफिट दें, ठीक है ना, अपनी कौम के लिए कुछ करें। बस हम ये देख रहे होते हैं कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, मेरा अच्छा हो जाए, बाकी चाहे भाड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक यूनिटी नहीं होगी हालात नहीं सुधरेंगे। यूनिटी इज द की ऑफ सक्सेस। शेक्सपियर कहता है ये अपनी बुक में कि यूनिटी इज द की ऑफ सक्सेस। जिस तरह आप इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर अगर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन उस इतनी मतलब आप मुख्तलिफ किस्म की रिलीजन, जबानें, सब कुछ रहता है, लेकिन वहाँ पे फिर भी एक मतलब निजाम है, जमहूरियत है। हर चीज सिस्टमेटिक है वहाँ पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हर बंदा खुल के बोलना नहीं चाह रहा। यहाँ क्या है? नहीं, बताएं। एक चीज सरकारी या प्राइवेट जोन सेक्टर के अंदर कोई ऐसी चीज बता दें जो सिस्टमेटिक नहीं है। कुछ भी बता देना। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिसिप्लिन ही नहीं है। आपका वॉलेट गिर जाए, आपसे स्नैच हो जाए मोबाइल, ये सारी चीजें, आप थाने में जाएंगे तो वो आपके एक दफा के कहने में एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। नहीं होता, बिल्कुल। आप यहाँ नहीं रहते। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि सब हो चुके हमारे साथ मोबाइल वाला। पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, फिर मुल्क सुधरेगा। जब हम सुधर जाएंगे तो यूनिटी हो जाएगी। इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें, इंडिया और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात है, क्या समझते हैं बेहतर कौन है? इकोनॉमिकल हालात के अलावा भी अगर ओवरऑल हालात देखें तो कौन ज्यादा बेहतर है? पर देखो, तुम्हें पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक के हालात अगर अच्छे करने हैं, इसको ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ेंगे। ईरान के साथ इसकी वजह ये है कि आप ये देखिए कि गैस पाइपलाइन आगे सत्तर पे रखी हुई है, आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका का प्रेशर इतना ज्यादा है आपके ऊपर। तो ये पेट्रोल आपके पास आया हुआ, आप ले नहीं पा रहे हैं, अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा है। स्मगल पेट्रोल तो बहुत आता है ईरान का। स्मगलिंग की बात, एक लोकलाइज चीज अलग होती है, स्मगलिंग अलग चीज होती है। अगर आप देखो पूरे स्मगलिंग बलूचिस्तान में चल रहा है, कोयटा में चल रहा है, कराची में भी तो आता है पेट्रोल स्मगलिंग। बता दो कहाँ मिल रहा है? स्मगलिंग का पेट्रोल कराची में नहीं मिल रहा। कहाँ मिल, बताओ किसी। पूरे लियाड़ी के अंदर देखें आप, अगर बलूचिस्तान बॉर्डर के साथ देखें, पूरे आधे से ज्यादा कराची में बिक रहे हैं। भाई मैंने तो नहीं देखा पेट्रोल बिकता कराची में, वरना पेट्रोल जरूर डलवा गाड़ी के अंदर, फिर सस्ता मिलता। अच्छा, ज्यादा नहीं, आप पुरंगी नंबर में देखना, वहाँ पे भी बिक रहा है। अरे यार इक्का दुक्का आ गया हो, जितना बलूचिस्तान में खुला टुल्ला चल रहा है, कराची में कहाँ चल रहा है? अभी बताओ, चल रहा है इतना
पेट्रोल पंपों पे, हाँ जाहिर है उस तरह नहीं चल रहे पीक पे। देखिए कराची और कुछ बात नहीं है, बात यह है कि आपको ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना पड़ेगा। आपका हमसाया मुल्क है, ईरान आपसे कराची का पोर्ट मांग रहा है, आप उसको पोर्ट दे दो, उससे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी इकोनॉमिकल बढ़ जाएगी। आप जब तक शेर नहीं बनोगे ना तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं इंडिया जो इकोनॉमिकल ग्रोथ कर गया है, और इंडिया आपको देखें दुनिया के अंदर बहुत टॉप के ऊपर इस वक्त चल गया है, टेक के अंदर देखें, टेक्नोलॉजी में देख लें, अभी इंडिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप भी एक बनाया जिसके अंदर जो जाया होता था न्यूक्लियर, उस यूरेनियम जिसे कहा जाता है, यूरेनियम जो अफजूदा होता है, उस यूरेनियम को भी अभी इंडिया इस्तेमाल करेगा और उससे बिजली भी पैदा करेगा और उससे बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस्तेमाल करेगा, पेट्रोल की जगह भी इस्तेमाल करेगा। दफा इंडिया इंडिया तुम रिपीट कर रहे हो, इंडिया इंडिया कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान बहुत आगे है, इस पर पाबंदियाँ बहुत है। और जब तक आप ईरान के साथ नहीं खड़े होगे, पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है, रूस है, ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, पूरे ब्लॉक में आप आ जाओ। तो फिर मतलब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है? 100% गुलाम है, क्यों नहीं है, उसको आज़ादी चाहिए। कहा तो यह जाता है कि अमेरिका के साथ बराबरी की बात होती है, अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है। तुम भी अच्छे से जानते हो, हम भी अच्छे से जानते हैं कौन समझेगा किसके साथ क्या है क्या नहीं है।